क्या आपने कभी किसी ऐसी रहस्यमयी हवेली के बारे में सुना है, जहाँ पैर रखते ही जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी डरावनी यात्रा पर, जहाँ एक साधारण परिवार ने कदम रखा एक पुरानी, सुनसान हवेली में। ये कहानी है वर्मा परिवार की, जो छुट्टियां बिताने के इरादे से इस हवेली में आए थे, लेकिन जो उन्हें यहाँ मिला, वो एक भयानक सपने से कम नहीं था। हवेली के बंद दरवाजों के पीछे छिपे अजीबोगरीब रहस्य, अनजानी चीखें, छतों पर मंडराती परछाइयां और एक शक्तिशाली तांत्रिक की भटकती आत्मा, ये सब मिलकर आपको डर और सस्पेंस की एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कैसे इस परिवार ने अपनी हिम्मत के बल पर मौत को मात दी और उन भूतिया ताकतों से लड़ते हुए खुद को बचाने में कामयाब हुए। क्या वे इस हवेली से जिंदा बाहर आ पाए? क्या उन आत्माओं ने उन्हें हमेशा के लिए बंधक बना लिया? जानने के लिए देखिए हमारी कहानी भूतिया हवेली का रहस्य। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप डरावनी कहानियों के शौकीन हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। चलिए अब इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। बात उन दिनों की है जब वर्मा परिवार, जिसमें पिता राकेश, माता कविता, बेटा अर्जुन और बेटी रिया शामिल थे, ने गर्मियों की छुट्टियों में एक यादगार यात्रा पर जाने का प्लान बनाया। राकेश और कविता ने सोचा कि बच्चों को एक नए और रोमांचक जगह पर लेकर चलें। कुछ ढूंढने के बाद उन्होंने एक पुराने पहाड़ी इलाके में स्थित रहस्यमयी हवेली के बारे में सुना, जो अपनी भव्यता और पुरानी ऐतिहासिक कहानियों के लिए प्रसिद्ध थी। बच्चे भी बहुत उत्साहित थे। अर्जुन और रिया ने इंटरनेट पर उस हवेली के बारे में उस समय दिए के बारे में पढ़ा, जहाँ कई पुराने किस्से और किस्से जुड़े हुए थे। लोग कहते थे कि वहां आत्माओं का वास है और कोई रहस्यमयी तांत्रिक उस हवेली में बसता था। हालांकि परिवार ने इसे केवल एक कहानी समझा और इन सभी बातों को मजाक मानकर अनदेखा कर दिया। रविवार सुबह वर्मा परिवार अपनी कार में सवार होकर हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ते में मौसम सुहावना था और सभी उत्साह से भरे हुए थे। यात्रा के दौरान उन्होंने कई पहाड़ी गांवों से होकर गुजारा। एक मोड़ पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला, जो लकड़ी की छड़ी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। राकेश ने उसे सहानुभूति के तौर पर कुछ पानी और खाने के लिए बिस्कुट दे दिए। बूढ़े आदमी ने परिवार को अजीब निगाहों से देखा और कहा, तुम लोग उस हवेली में क्यों जा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते? उसकी आवाज में एक गहरी चेतावनी थी। कविता ने उसकी बातों को हल्के में लेते हुए हंसी में उड़ा दिया, लेकिन अर्जुन और रिया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अंत में परिवार उस हवेली तक पहुंच गया। हवेली का ढांचा देखने में पुराना था, लेकिन उसमें एक अजीब तरह की भव्यता भी थी। हवेली का दरवाजा लकड़ी का बना था, जिस पर कुछ पुराने नक्काशी के काम थे। हवेली के चारों ओर एक पुरानी दीवार खड़ी थी, जिस पर काई जमी हुई थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के अंदर कदम रखा, एक अजीब सन्नाटा उनकी आत्मा में समा गया। हवेली में अंधेरा और ठंडा माहौल था। हवा में नमी थी, जैसे बरसों से हवेली को धूप न मिली हो। हवेली के हर कोने से जैसे एक अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। हवेली के अंदर कई कमरे और गलियारे थे। हर कोना एक भूल भुलैया जैसा था। एक बार किसी कमरे में जाने के बाद वही व्यक्ति बाहर का रास्ता नहीं खोज पाता था। हवेली की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। कुछ चित्र आत्माओं के, तो कुछ इंसानों के थे जिनके चेहरे डर से विकृत थे। अचानक एक दिन रिया को अपने कमरे में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। वह डरी सहमी अपने भाई अर्जुन के पास चली गई। अर्जुन ने भी हवेली में अजीब चीजें महसूस की थी। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात के समय हवेली में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के चलने की आहट, तो कभी किसी के रोने की आवाज। राकेश और कविता भी इन घटनाओं से परेशान होने लगे थे। एक रात बच्चों ने देखा कि हवेली के एक कोने से कुछ परछाइयां निकलकर उनके कमरों की तरफ बढ़ रही थीं। अचानक हवेली की बत्तियां बंद हो गईं और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। सभी लोग अपने अपने कमरों में अलग अलग फंसे हुए थे। तभी अर्जुन ने धी दबी अर्जुन ने देखा कि कोई उसका नाम पुकार रहा था। वह डर के मारे चिल्लाने लगा और रिया भी डर से कांपने लगी। अगले दिन
राकेश ने हवेली के पुराने दस्तावेज खोजने की ठानी। खोजते खोजते उन्हें हवेली के तहखाने में कुछ दस्तावेज मिले। उन दस्तावेजों से पता चला कि यह हवेली एक तांत्रिक का निवास स्थान था। उस तांत्रिक ने यहाँ पर आत्माओं को कैद करने का अनुष्ठान किया था। लेकिन तांत्रिक की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा हवेली में ही फंस गई थी। राकेश को यह भी पता चला कि उस तांत्रिक ने अपनी शक्ति के लिए कई लोगों की बलि दी थी और उन लोगों की आत्माएं भी हवेली में फंसी हुई थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, हवेली में घटनाएं और भयानक होती गईं। एक रात तांत्रिक की आत्मा ने सीधे सीधे परिवार पर हमला किया। बच्चों को अपने अपने कमरों में बंद कर दिया गया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कविता ने देखा कि हवेली की दीवारों पर हाथों के निशान बनने लगे, जैसे कई आत्माएं बाहर निकलने का प्रयास कर रही हों। राकेश ने अपने परिवार को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तांत्रिक की आत्मा ने उसे घेर लिया। तभी उसे एक पुरानी प्रार्थना याद आई, जो उन दस्तावेजों में लिखी थी। राकेश ने उस प्रार्थना को जोर जोर से बोलना शुरू किया, जिससे हवेली की दीवारें कांपने लगीं। तांत्रिक की आत्मा चिल्लाते हुए पीछे हट गई और उसने हवेली को छोड़ दिया। प्रार्थना के बाद राकेश ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुल गया था। जैसे तैसे परिवार ने दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। सभी बाहर बाहर निकलकर राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिलों में हमेशा के लिए डर बैठ गया। इस घटना के बाद वर्मा परिवार को समझ में आ गया कि उस बूढ़े व्यक्ति ने क्यों उन्हें वहां न जाने की चेतावनी दी थी। हवेली से वापस लौटने के बाद वे जीवन भर के लिए उस अनुभव से डर गए। हवेली का वह भयानक अनुभव हमेशा के लिए उनकी यादों में घर कर गया। पहली रात हवेली में बिताने के बाद से ही वर्मा परिवार को एहसास हुआ कि यह जगह जितनी रहस्यमयी दिखती है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। हवेली का हर कोना जैसे एक अलग ही डरावनी कहानी कह रहा था। रिया और अर्जुन का कमरा हवेली के एक अंधेरे हिस्से में था। रिया ने पहली ही रात को महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। अर्जुन भी एक अजीब अनुभव से गुजरा। उसे लगा कि कमरे की छत पर कोई टकटकी लगाए हुए उसे देख रहा है। बच्चों ने इन बातों को हल्के में लिया और खुद को तसल्ली दी कि यह सिर्फ उनकी कल्पना है। राकेश और कविता के कमरे में भी कुछ अजीब हरकतें होने लगी थीं। कविता ने देखा कि कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती है और हवा के साथ जैसे किसी की फुसफुसाहट की आवाज भी आती है। उन्होंने इसे हवेली के पुराने होने का असर समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उनका मन असमंजस में था। दूसरी सुबह वर्मा परिवार ने हवेली के आसपास का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। हवेली बहुत विशाल थी, जिसमें अनेक कमरे और गलियारे थे। हवेली के गलियारों में घूमते हुए अर्जुन और रिया को एक बंद दरवाजा दिखाई दिया, जो अन्य कमरों से थोड़ा अलग था। बच्चों की जिज्ञासा जाग उठी और उन्होंने उस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया। दरवाजा अजीब सी आवाज के साथ खुला और अंदर का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। कमरे के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा कि वहां कई अजीबोगरीब वस्तुएं रखी थीं। कमरे की दीवारों पर पुराने हथियार, शंख, ताबीज और कुछ धातु के पिंजरे टंगे हुए थे। एक पिंजरे के अंदर किसी की पुरानी सूखी हड्डियां दिखाई दी। अर्जुन और रिया के पैर कांपने लगे। उन्होंने सोचा कि यह जगह निश्चित ही कोई साधारण कमरा नहीं है। तभी अर्जुन को एक धुंधली आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मदद करो कह रहा हो। रिया ने भी सुना और दोनों भाई बहन डर के मारे चीखते हुए वहां से बाहर भागे और अपने माता पिता के पास पहुंचे। राकेश और कविता ने बच्चों की घबराहट को देखकर समझा कि वे बुरी तरह डर गए हैं। बच्चों ने उन्हें उस कमरे के बारे में बताया, लेकिन राकेश ने उन्हें समझाया कि यह महज उनकी कल्पना हो सकती है। राकेश ने बच्चों की बातें सुनने के बाद तहखाने की ओर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि शायद वहां कुछ ऐसा हो सकता है जो इन अजीब घटनाओं का जवाब दे। जैसे ही वह तहखाने में पहुंचे, ठंड अचानक बढ़ गई। तहखाने में गहरी नमी और अजीब सी बदबू थी। दीवारों पर फफूंद जमी हुई थी और एक कोने में ढेर सारे कागज और पुराने दस्तावेज पड़े हुए थे। राकेश ने उन दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया।
एक दस्तावेज में लिखा था कि यह हवेली कभी एक शक्तिशाली तांत्रिक की थी, जिसने यहाँ पर कई लोगों की बलि दी थी। तांत्रिक का उद्देश्य अमरत्व प्राप्त करना था और इसके लिए उसने कई आत्माओं को कैद कर रखा था। दस्तावेज के अनुसार तांत्रिक की मौत भी एक रहस्यमयी अनुष्ठान के दौरान हुई थी, जिसके बाद उसकी आत्मा हवेली में ही कैद हो गई थी। राकेश को समझ में आया कि हवेली में आने वाली अजीब आवाजें और परछाइयां उन्हीं आत्माओं की हैं, जो तांत्रिक के जाल में फंसकर यहाँ भटक रही हैं। तहखाने से वापस लौटने के बाद राकेश ने यह सब बातें अपनी पत्नी कविता को बताईं। कविता ने बच्चों को इस बात से दूर रखने की कोशिश की, ताकि वे ज्यादा न डरें। लेकिन जैसे ही शाम ढली, हवेली में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे। दीवारों पर जैसे खून की बूंदों के निशान दिखने लगे। अर्जुन ने देखा कि एक परछाई उसके पास आ रही है। उसने अपनी बहन रिया को पकड़ लिया और चुपचाप खड़ा हो गया। अचानक परछाई गायब हो गई, लेकिन हवा में तांत्रिक की आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे निवास में आने का अंजाम भुगतोगे। राकेश और कविता बच्चों के साथ कमरे में बंद हो गए। तभी एक खिड़की की तरफ से किसी ने दरवाजे को जोर से ठोका। सब सहमे सहमे दरवाजे की तरफ देखने लगे। कोई बाहर से जोर जोर से ठहाके मार कर हंस रहा था। रात को वर्मा परिवार को कोई भी चैन से सो नहीं पाया। अर्जुन और रिया को एक भयानक सपना आया, जिसमें उन्होंने देखा कि तांत्रिक उनकी आत्माओं को अपने कब्जे में ले रहा है। उन्होंने अपने माता पिता को बताने का प्रयास किया, लेकिन उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। उसी रात कविता ने महसूस किया कि कोई उसके सिरहाने खड़ा है और उसे घूर रहा है। उसने हिम्मत करके पलटकर देखा तो एक बूढ़े व्यक्ति की छवि दिखाई दी, जो धीरे धीरे गायब हो गई। रात के अंतत वर्मा परिवार ने निर्णय लिया कि वे हवेली से तुरंत निकल जाएंगे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, हवेली के गलियारों में एक भयानक चीख गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे हवेली के सभी कमरे एक-एक करके बंद होते जा रहे हैं और वे सभी एक जाल में फंस गए हैं। राकेश को अचानक दस्तावेजों में लिखी प्राचीन प्रार्थना का ख्याल आया। उन्होंने पूरे साहस के साथ बच्चों और कविता को अपने पास खड़ा किया और जोर-जोर से उस प्रार्थना को पढ़ना शुरू किया। प्रार्थना के शब्दों से जैसे हवेली की दीवारें हिलने लगीं। तांत्रिक की आत्मा जैसे प्रार्थना से पीड़ा महसूस कर रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम नहीं बच सकते। यह मेरा घर है और तुम हमेशा के लिए मेरे होंगे। लेकिन राकेश ने प्रार्थना जारी रखी। प्रार्थना के अंत में हवेली के दरवाजे की एक बड़ी सी कड़ी अपने आप टूट गई और दरवाजा खुल गया। वर्माजा कारोखार ने जैसे तैसे हिम्मत करके हवेली से बाहर निकलने का प्रयास किया। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, हवेली के अंदर से एक भयानक आवाज आई, जैसे कोई अपनी पूरी ताकत से चीख रहा हो। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि हवेली अचानक धुंध में लिपट गई और ऐसा लगा जैसे वो हवेली हमेशा के लिए उस धुंध में गायब हो गई हो। परिवार ने एक दूसरे को देखा और उन्हें गरीब दीस बात का एहसास हुआ कि वे किसी भयानक सपने से बाहर आ चुके हैं। हवेली से वापस आने के बाद वर्मा परिवार ने अपने जीवन में बहुत से बदलाव किए। उन्होंने समझ लिया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अनदेखा करना ही बेहतर होता है। परिवार ने इस अनुभव को अपने जीवन में एक सबक के रूप में लिया। हर किसी के दिल में हवेली का भयावह अनुभव छिपा हुआ था। कभी-कभी रात में अर्जुन और रिया को अब भी वही चीखें सुनाई देती थीं। वर्मा परिवार जब हवेली से वापस आया, तो सभी के मन में उस भयानक अनुभव की छवि बैठ चुकी थी। अर्जुन और रिया पहले की तरह हंसते खिलखिलाते नहीं थे। उनके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। अर्जुन ने कई बार महसूस किया कि जब वह अकेला होता है तो उसे हवेली की परछाइयां दिखाई देती हैं। रिया भी अक्सर रात को चौंक कर जाग जाती और उसे ऐसा महसूस होता कि हवेली की कोई आत्मा अब भी उसके आसपास मंडरा रही है। राकेश और कविता ने महसूस किया कि यह घटना बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल रही थी। उन्होंने बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखने का प्रयास किया। कविता ने बच्चों से उनके अनुभव के बारे में बात की और उन्हें तसल्ली दी कि वे अब सुरक्षित हैं।
लेकिन उनके दिलों में अब भी उस भयानक हवेली का खौफ गहराई से बैठा हुआ था। हवेली से लौटने के बाद भी अजीब घटनाएं वर्मा परिवार का पीछा कर रही थीं। एक रात कविता ने रसोई में एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे किसी ने दराज में से कुछ गिराया हो। वह जैसे ही अंदर पहुंची, उसे एक काले रंग की परछाई दिखी जो तेजी से गायब हो गई। कविता के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना मात्र है। अर्जुन भी रात में अपने कमरे में कुछ अजीब अनुभव करने लगा। कई बार उसे ऐसा लगता जैसे उसके कमरे की दीवारों पर हाथों के निशान बन रहे हैं। जब वह उन्हें ध्यान से देखता, तो वे निशान गायब हो जाते। रिया ने एक दिन माँ को बताया कि उसने अपने कमरे में किसी की फुसफुसाहट सुनी थी, जो बार-बार उसका नाम पुकार रही थी। राकेश और कविता ने समझ लिया कि हवेली का प्रभाव अभी भी उनके परिवार पर हावी है। वर्मा परिवार ने अंततः निर्णय लिया कि इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए किसी जानकार व्यक्ति से सलाह ली जाए। उन्होंने एक पुराने जानकार से बात की, जिसने उन्हें एक तांत्रिक से मिलने की सलाह दी। यह तांत्रिक आसपास के इलाके में अपने शक्तिशाली उपायों के लिए जाना जाता था। तांत्रिक के पास जाने पर उन्होंने पूरी कहानी बताई। तांत्रिक ने बताया, आपने उस हवेली में कदम रखकर उसकी आत्माओं को जगा दिया है। अब ये आत्माएं आपसे जुड़ गई है और यह आपके घर तक आपके साथ आ गई है। इनसे छुटकारा पाने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी, ताकि वे आत्माएं मुक्त हो सकें। वर्मा परिवार ने तुरंत इस पूजा के लिए सहमति बूझा दी। तांत्रिक ने उन्हें कुछ अनुष्ठान करने के लिए कहा, जिसमें परिवार के हर सदस्य को शामिल होना था। तांत्रिक ने हवेली से आए बुरे प्रभाव को हटाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया। उसने परिवार के सदस्यों को कुछ मंत्र दिए और कहा कि इन मंत्रों का रात में विशेष समय पर उच्चारण करें। उसने बताया कि यह प्रक्रिया कठिन होगी, लेकिन इसके बाद आत्माएं उन्हें छोड़ देंगी और उनका जीवन सामान्य हो जाएगा। अनुष्ठान के दौरान सभी ने महसूस किया कि घर में एक अजीब तरह की ठंडक फैल गई है। रिया ने देखा कि जैसे कमरे में चारों ओर परछाइयां घूम रही हैं। अर्जुन ने एक भारी सा एहसास महसूस किया, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। तांत्रिक ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा और मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण किया। कुछ घंटों तक यह अनुष्ठान चलता रहा और धीरे धीरे वह ठंडक कम होने लगी। तांत्रिक ने अंत में बताया कि आत्माएं अब मुक्त हो चुकी हैं और वे वर्मा परिवार का पीछा छोड़ चुकी हैं। इस अनुष्ठान के बाद वर्मा परिवार के घर में किसी भी तरह की असामान्य घटनाएं बंद हो गईं। परिवार ने चैन की सांस ली और एक नई शुरुआत की। अर्जुन और रिया का डर भी धीरे धीरे कम होने लगा और वे पहले की तरह सामान्य जिंदगी जीने लगे। इस घटना ने वर्मा परिवार के मन में एक गहरी छाप छोड़ दी। उन्हें यह समझ में आया कि कुछ रहस्य और स्थान ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। राकेश ने परिवार के सभी सदस्यों से वादा किया कि अब वे ऐसी जगहों पर कभी नहीं जाएंगे जो अनजानी और खतरनाक हो। समय बीतता गया और वर्मा परिवार ने उस घटना को धीरे धीरे भुला दिया। लेकिन एक रात, जब राकेश अपने ऑफिस के काम में व्यस्त था, उसने एक पत्र पाया। पत्र में लिखा था, तुमने हमारी मुक्ति कर दी, हम हमेशा के लिए तुम्हारे ऋणी रहेंगे। यह पढ़कर राकेश चौंक गया। उसे समझ में आ गया कि यह हवेली की उन्हीं आत्माओं का संदेश था। उसने मुस्कुराते हुए पत्र को रख दिया और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने में व्यस्त हो गया। वर्मा परिवार ने अपने जीवन में उस अनुभव को एक गहरी सीख के रूप में लिया और अब उनके मन में एक अनकहा साहस था। उन्होंने सीखा कि जहाँ इंसान की समझ खत्म होती है, वहाँ अदृश्य शक्तियों का प्रभाव शुरू होता है और हमें हमेशा प्रकृति के नियमों का सम्मान करना चाहिए।